I cannot sit here and defend you guys anymore. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिफेंड नहीं कर सकता ਹੁਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ केयरलैसनेस ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जान गई होवे होर किसी लोगों की। तो जब ऐसी दुर्घटना हमसे किसी और की तरफ से हो जाती है, हमसे हो जाती है, किसी के लिए किसी की जान चली जाती है, तब हमारे मन में ये क्यों नहीं आता कि भाई किसी के परिवार का जीव की जान चली गई है या कुछ भी। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है। अभी जैसे कुछ समय पहले अमेरिका में एक राजेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोग मौके पर ही मारे गए, एक परिवार के। फिर अभी रिसेंट ही कल युवा सिटी में जशन नाम के लड़के से एक और एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत भयानक हादसा हुआ है, जिसमें कई ट्रक, कई गाड़ियाँ और कई और नुकसान भी हुआ है, कुचली गई हैं। We actually just spoke with California Highway Patrol moments ago. They gave us an update. 8 vehicles were involved in this deadly crash and 4 of them were big rigs. You can see there's still several of them. क्यों? क्योंकि उसका दोबारा से उसका क्या था, व्यसनी पदार्थ का सेवन करके वो बंदा ट्रक की ड्राइविंग कर रहा था और उसको पता ही नहीं चला कि ट्रैफिक पे उसने ब्रेक ही ना लगाया और सबको कुचलता चला गया, जिसमें अभी तक की खबर के अनुसार 3 लोगों की जान जा चुकी है और बाकी 4 से 5 बहुत गंभीर स्थिति में। पहले अभी आपको लगेगा तो कड़वा, लेकिन मैं तो भाई वो बात करूँगा जो मेरे मन को सच लग रही है, क्योंकि ये जब हम पे बीते तो वो गलत है। जैसे अभी हमारे पंजाब में, मैं पंजाब से आता हूँ, हमारे पंजाब में अभी कुछ यूपी के बंदों ने हमारे कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, तो हमने क्या किया, यूपी के सभी जनों को परेशान किया। क्यों? क्योंकि हमारे दिल पे वो ठेस लगी, क्योंकि वो हमारे बच्चों के साथ हुआ, हमारे पंजाब के बच्चों के साथ। और वही हमारे पंजाब के बच्चों के द्वारा या यहाँ पे आके ऐसा किया गया, तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें बचाना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए और इनको रिक्वेस्ट डालनी चाहिए कि इनको बचाया जाए। तो मतलब हम तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने तो गुरुवाणी को भी जुटला दिया भैया। गुरुवाणी में हमारे में क्या बोला गया है, मैं नहीं चंगा बुरा ना कोई, और शास्त्रों की आज्ञा है कि भाई गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे गुरु का नाम रट लीजिए। ये हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, और लेकिन हमने गुरुवाणी को जुटला दिया कि बस मैं ही चंगा, बाकी जब जो भी हो सब बुरा होए, सिर्फ मैं ही चंगा। ये हमारे पंजाब के लोगों की आजकल स्थिति बन चुकी है। ये दुर्भाग्य है। मैं उस पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उस पंजाब में मेरे जन्मभूमि है। ये दुर्भाग्य है उस पंजाब की धरती का जो आज के लोगों की ऐसी मनोस्थिति बन चुकी है। पर क्यों भैया? ये जो हम आजकल अनख में, अहंकार में रह रहे हैं ना, हम खास करके पूरे देश में, और सिर्फ आप हरियाणा चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इतना शोषापन कहीं पे भी नहीं जितना हमारे पंजाब में है। तो भैया ये शोषापन ही हमें ले डूबेगा। ये जो कानून की पालना ना करना, ये जो हमारा शुरू से मानसिक जैसे बन जाती है ना, पंजाब में रह के यहीं पे आके हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आके हम अपना पंजाब छोड़ो, हम अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी ऐसी स्थिति बन चुकी है अमेरिका में, यूरोप में, कि जैसे ही कोई वो मुसलमान प्राणी देखते हैं तो वो टहलने लगते हैं। अब उनके मन में क्या आता है कि ये टेररिस्ट है। वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी की छवि बन चुकी है। ये लगेगा कड़वा, लेकिन ये सच है। ऐसे ही अब हमारी छवि बनती जाएगी अगर हमने अपने हरकतों पे काबू ना डाला। तो गौर कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए और इस पे काम कीजिए। नमस्कार।